तभी वायरलेस पर सूचना आई, दुश्मनों की घुसपैठ की कोशिश। अभिषेक अपनी टीम के साथ सबसे आगे था। चारों ओर गोलियों की बौछार, धमाके, चीखें, आहटे। पर उस आग के बीच अभिषेक ने 3 जवानों की जान बचाई। और तभी एक गोली आकर उसके कंधे में लगी। वो गिर पड़ा। हाथ में वही तस्वीर थी, आरती की। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन शरीर अब लड़ना नहीं चाहता था। उसे तत्काल अस्पताल लाया गया। हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा जान बच गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पर अभिषेक ने किसी को कुछ नहीं बताया, ना यूनिट में, ना अपने घरवालों को, और ना ही आरती को। वो नहीं चाहता था कि उसका दर्द किसी की कमजोरी बन जाए। और उधर आरती, वो हर रोज अपने आंगन की उसी पुरानी बेंच पर बैठती, आसमान की ओर देखती और अपने अंदर से एक ही सवाल पूछती, कब आएगा तेरा खत अभिषेक? कब मिलेगा वो चाय वाला पल? डाकिया हर रोज आता, सिर झुकाता और कहता, नहीं आई चिट्ठी बिटिया। आरती मुस्कुरा देती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में इंतजार की थकावट होती थी। उसकी आंखें हर बार नम हो जाती, पर होंठ हमेशा वही कहते, कल शायद जरूर आएगा। गांव वालों ने धीरे धीरे बातें बनानी शुरू कर दी थी। इतनी सुंदर लड़की है, कब तक यूं इंतजार करती रहेगी? रिश्ते आने लगे। कुछ तो उसकी मां को समझाने लगे, फौजी तो रोज मरते हैं, इसका क्या भरोसा? लेकिन आरती, वो बस सिंदूर की ओर देखती और खुद से कहती, ये सिर्फ रंग नहीं है, ये मेरा यकीन है, और इसे मिटाने की इजाजत किसी को नहीं है। और फिर एक दिन दोपहर के वक्त आरती की मां आंगन में काम कर रही थी, जब बाहर से एक आवाज आई, काका, अरे देखो तो, कौन आया है? सामने सड़क के मोड़ पर एक मोटरसाइकिल रुकती है। वर्दी में एक जवान उतरता है, चेहरे पर धूल, आंखों में आंसू, और माथे पर वही तेज जो कभी आरती ने शादी की हल्दी में देखा था। अभिषेक, किसी ने चिल्लाया। आरती वही खड़ी थी, और अगले ही पल वो दौड़ पड़ी, जैसे उसके पैरों में बिजली दौड़ गई हो, जैसे कोई तूफान उसे खींच रहा हो। वो जाकर सीधा उसके सीने से लग गई, न रोई न बोली, बस उसकी धड़कन सुनती रही। अभिषेक ने उसका चेहरा उठाया और कहा, मैं आ गया आरती, तेरे वादे को निभाने। उसी शाम गांव के मंदिर में अभिषेक ने आरती की मांग में सिंदूर भरा और कहा, अब तेरा फौजी तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। शादी को 3 हफ्ते ही हुए थे। हर कोई कह रहा था, आरती तेरी किस्मत कितनी बुलंद है, तुझे एक देशभक्त पति मिला है।